बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज अपने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड इट्स डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज से पहले कुछ बातें इधर रिपीट करता चलूँ कि इस चैप्टर में आपने माइनर्स, कोफैक्टर्स, डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 एंड हायर मैट्रिक, ठीक है, उसके बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आपने पढ़नी है। अब सबसे पहले माइनर्स ऑफ ए मैट्रिसेस, ठीक है, उनको आप जनरल रिप्रेजेंट करते हो एम ऑफ आई जे। अब माइनर किसी भी मैट्रिक 3x3 हायर मैट्रिक अगर आपके पास गिवन है तो उसका अगर माइनर फाइंड करते हो तो फार्मूला आप यूज़ करते हो एम ऑफ आई जे इज़ इक्वल टू। अब फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू फाइंड करनी है, एम ऑफ 1 फाइंड करना है। आई रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ जो उसकी रो है और जे उसका जो कॉलम है। अब फॉर एग्जांपल M11 वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम माइनर फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ देना है, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट। 5, 6, 8, 9 का क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट। अब इसको आपने सिंपल 2x2 का जब जिस तरह मैट्रिसेस होते हैं उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 डायगनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और माइनस नॉन डायगनल आपके पास मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 के इक्वल। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू फाइंड करनी है एम ऑफ 3 अगर फाइंड करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, तो उसके लिए आपने थर्ड रो और ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके एलिमेंट छोड़ देने हैं, बाकी आपके पास एलिमेंट्स क्या बचेंगे 2, 3, 5, 6 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 15 इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी, -3 के इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास कोफैक्टर्स ऑफ ए 3x3 हायर मैट्रिक, ठीक है, उनको आप जनरल रिप्रेजेंट करते हो ए ऑफ आई जे इज़ इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा माइनर ऑफ आई जे के इक्वल। अब फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू फाइंड करनी है A11, ठीक है, को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो A11 इज़ इक्वल टू -1 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1 + 1 इनटू माइनर ऑफ क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो A11 इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास ये जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है इसके एलिमेंट्स आपने छोड़ देने, बाकी वैल्यू आपके पास 5, 6, 8, 9 बाकी बच जाएगा। तो माइनर ऑफ M11 तो 5, 6, 8, 9 का क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट। अब -1 का स्क्वायर आपके पास +1 आ जाएगा, 9 × 5 45 -8 6 और आपके पास 48 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो इसी तरह आपने तमाम जो मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे एम ऑफ आई जे इज़ इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे इनटू माइनर ऑफ क्या आ जाएगा आई जे के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास है कि 3x3 हायर मैट्रिक आ जाए तो उसका आप डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करते हो। अब सिंपल ये था कि 2x2 का मैट्रिक फॉर एग्जांपल आपके पास 1, 2, 3, 4 2x2 का मैट्रिक है, उसका अगर आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उसका प्रोसेस ये था कि डायगनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगनल का प्रोडक्ट, तो ये आपके पास 4 - 6 इज़ इक्वल टू -2 इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। लेकिन 3x3 हायर मैट्रिक का जब आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उसको आप किसी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड करके उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू 1 इनके जो साइंस है वो बड़े मैटर करते हैं। अब इसमें जो साइन है, ठीक है, उसके लिए आप जो फार्मूला कोफैक्टर्स के लिए आपने यूज़ किया था -1 की पावर आई प्लस जे। अब जिस तरह ये फर्स्ट एलिमेंट है इसकी रो भी फर्स्ट है कॉलम भी फर्स्ट है, तो ये -1 की पावर 1 + 1 तो -1 का स्क्वायर तो +1, तो ये पहले जो एलिमेंट होगा जब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो उसके साथ साइन कौन सा आ जाएगा प्लस का। उसके बाद नेक्स्ट ये जो सेकंड एलिमेंट है, अब इसकी रो फर्स्ट है कॉलम सेकंड है, तो -1 की पावर 1 + 2 इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 या माइनस के इक्वल, तो सेकंड के साथ साइन आपके पास नेगेटिव। इसी तरह ये 1, 3 तो -1 की पावर 4 आ जाएगी, तो -1 की पावर 4 आपके पास साइन कौन सा आएगा प्लस का। इसी तरह ये सेकंड रो आपके पास और फर्स्ट कॉलम है, तो A
आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2 + 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब इज इक्वल टू, इसके साथ भी साइन कौन सा आएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद ए सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -1 की पावर 2 + 2 तो 4, तो इसके साथ साइन प्लस, इसी तरह माइनस। नेक्स्ट ये आपके पास A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है तो -1 की पावर 3 + 1 4, तो -1 की पावर 4 आपके पास साइन कौन सा आ जाएगा प्लस, फिर माइनस प्लस के इक्वल। तो जब आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हो तो ये साइंस है ये आपके बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि अगर साइन में आपने थोड़ी बहुत भी चेंजिंग की तो आपका जो डिटरमिनेंट है वो कैलकुलेट एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। अब इसका डिटरमिनेंट 3x3 का मेथड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना चाहते हो और फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो आपके पास है 1 के इक्वल। अब 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम आपने छोड़ देना, मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी का आपके पास क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट, तो 1 × 5 6 और 1 3 का क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट। नेक्स्ट एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल रो से एक्सपेंड करते हो 2 है, लेकिन 2 के साथ फिर साइन कौन सा आप यूज़ करोगे माइनस का, तो -2। अब 2 फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट छोड़ देने, बाकी वैल्यू आपके पास 1 6 2 3 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 6 2 3 डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास है 3, लेकिन 3 के साथ साइन कौन सा आएगा प्लस का, तो +3 × अब 3 जो है आपके पास सेकंड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे, बाकी वैल्यू आपके पास 1 5 और 2 1 के इक्वल आ जाएगी, 1 5 2 1 का डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो 15 माइनस क्या आ जाएगा 6 -2 × 3 -12 +3 × 1 माइनस क्या आ जाएगा 10 के इक्वल। अब ये 15 - 6 आपके पास आ जाएगा 9 के इक्वल, -2 × 12 -3 -9 +3 × 1 -10, ये भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -9 के इक्वल। तो 9 9 × 2 तो आपके पास +18 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 27, तो 18 + 9 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27 - 27 इज इक्वल टू 0। मीन ये जो आपके पास मैट्रिक था 1 2 3 1 5 6 2 1 3, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जिस तरह आपके पास ये जो सेकंड एलिमेंट है इसके साथ आपने माइनस का साइन यूज़ किया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में ये आपके पास अगर नेगेटिव है, ठीक है, ये +2 की बजाय इधर -2 है, तो ये आपके पास जो साइन होगा माइनस का, ये तो आपके पास कोफैक्टर्स या -1 की पावर i + j के तहत माइनस ही आएगा, लेकिन इसको आप फिर माइनस × क्या लिखोगे -2 के इक्वल। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि इफ a इज इक्वल टू 131 -1 2 0 एंड 2 0 -2 देन फाइंड द कोफैक्टर्स a11 a21 a23 a31 a32 and a33 and find also the determinant of a मैट्रिक। तो मैट्रिक आपको गिवन है, आपने सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं और साथ में इस मैट्रिक का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करना है। तो गिवन मैट्रिक था आपके पास 131 -1 2 0 2 0 -2 के इक्वल। कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो कोफैक्टर्स फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आपके पास इक्वल होता है a of ij is equal to -1 पावर i + j मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ ij। अब पहली वैल्यू आपने फाइंड करनी थी a11, तो i की वैल्यू भी 1 j भी 1 के इक्वल होगा, तो a11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 × माइनर ऑफ 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1 2 × माइनर ऑफ 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आपने छोड़ देने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ दे, बाकी आपके पास क्या बचेगा 2 0 0 -2 का क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट। तो -1 का स्केयर +1, डायगोनल का प्रोडक्ट -4 माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, तो -4 × प्लस, तो आपके पास a11 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -4 के इक्वल। नेक्स्ट आपने वैल्यू फाइंड करनी है a21 इज इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला यही यूज़ होगा, a21 इज इक्वल टू -1 की पावर
2+1 इंटू क्या आ जाएगा m ऑफ 2 1 के इक्वल। अब आपके पास जो डिटर्मिनेंट क्वेश्चन ऊपर जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें आपने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स छोड़ देने, बाकी वैल्यू बचेगी 3 1 0 -2। तो 3 1 0 -2 का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा। तो -1 की पावर 3 इंटू डायगनल का प्रोडक्ट 3 इंटू -2 -6 और -0 तो क्या आ जाएगा -6 के इक्वल। तो -6 इंटू माइनस आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा +6 के इक्वल। नेक्स्ट आपने को फैक्टर्स फाइंड करने हैं 8 2 3। तो -1 की पावर 2 + 3 माइनर ऑफ क्या आ जाएगा 2 3 के इक्वल इज इक्वल टू -1 की पावर 5। 8 2 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, आपके पास सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स छोड़ देंगे, बाकी वैल्यू बचेगी 1 3 2 0 का डिटर्मिनेंट। तो 1 3 2 0 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 की पावर 5 माइनस आ जाएगी 1 इंटू 0 0 -2 इंटू 3 6। तो -6 इंटू माइनस आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा +6 के इक्वल। नेक्स्ट आपने वैल्यू फाइंड करनी है A31। तो जो को फैक्टर्स का फार्मूला था -1 की पावर i+j, तो i की वैल्यू 3j आपके पास 1 के इक्वल है। तो -1 की पावर 3 + 1 इंटू माइनर ऑफ क्या आ जाएगा 3 1। तो -1 की पावर 4। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आपने छोड़ देने हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो बाकी एलिमेंट्स क्या बचेंगे 3 1 2 0। तो 3 1 2 0 का डिटर्मिनेंट। तो -1 की पावर 4 + 1 3 इंटू 0 0 -2 इंटू 1 2। तो -2 मल्टीप्लाई बाय +1, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -2 के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास को फैक्टर्स फाइंड करने हैं आपने। A32 इज इक्वल टू -1 की पावर i+j, तो i+j की जगह क्या आ जाएगा 3 2 इंटू माइनर ऑफ i j होता है। तो m ऑफ क्या आ जाएगा 3 2 के इक्वल। -1 पावर 5 A32 जो आपको मैट्रिक्स गिवन था ए मैट्रिक, उसमें आपने थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट छोड़ देने, बाकी एलिमेंट्स आपके पास बचेंगे 1 1 -1 और 0 के इक्वल। तो -1 की पावर 5 -1 डायगनल का प्रोडक्ट 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा -1 के इक्वल। -1 इंटू माइनस +1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -1 के इक्वल। नेक्स्ट आपने को फैक्टर फाइंड करना है A33। तो A ऑफ i j, तो A33 इज इक्वल टू -1 की पावर i+j, तो 3 + 3 इंटू माइनर ऑफ i j, तो m ऑफ क्या आ जाएगा 3 3 के इक्वल। -1 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 3 3। तो आपने जो मैट्रिक ए गिवन है थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट छोड़ देने, बाकी एलिमेंट्स बचेंगे 1 3 -1 2 डिटर्मिनेंट। -1 पावर 6 +1, उसके बाद डायगनल का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 3 क्या आ जाएगा -3 के इक्वल। 2 इंटू माइनस, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 + 3 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास सारे इसके आगे को फैक्टर्स। देन जो आपके पास मैट्रिक ए गिवन था उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक ए की वैल्यू आपके पास थी 1 3 1 -1 2 0 एंड 2 0 -1। अब आपने इस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप कोई सी एक रो या कॉलम से इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हो, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हो, तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है 1 3 और 1। अब को फैक्टर्स का जो फार्मूला होता है ए ऑफ आई जे, उसके तहत आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके साथ साइन आ जाएगा प्लस, नेक्स्ट के साथ माइनस, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ साइन कौन सा आ जाएगा प्लस के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 1। अब 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आपने छोड़ देने, बाकी बचेगा 2 0 0 -2 का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट आपके पास -3, ठीक है, सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो इसके साथ साइन नेगेटिव आएगा, तो -3 इंटू, अब 3 फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स आपने छोड़ देने हैं। -1 0 2 -2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और +1 इंटू, अब 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, बाकी एलिमेंट्स बचेंगे -1 2 और 2 0 के इक्वल। तो
2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। -3 इंटू -1 इंटू -2 तो आपके पास +2 -2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। +1 इंटू -1 इंटू 0 0 -2 इंटू 2 आपके पास क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। तो ये -4 -0 तो -4 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय +1 तो -4 2 -0 2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो 2 इंटू -3 -6 उसके बाद -4 इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा -4 के इक्वल। तो -4 -6 -10 और -4 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -14 के इक्वल। मीन जो आपके पास गिवन मैट्रिक था ए डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई है -4। ठीक है, अब ये -14 जो आपके पास आ रहा है ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये जो आपके पास गिवन मैट्रिक है ये आपके पास क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है विदाउट एवेल्यूएटिंग स्टेट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग इक्वालिटीज़। आपको कुछ इक्वालिटीज़ गिवन है, ठीक है, आपने उनको सॉल्व किए बगैर उसकी रीज़न बतानी है कि लेफ़्ट और राइट साइड आपस में किस तरह इक्वल है। फर्स्ट पार्ट है 1 2 0 3 1 0 -1 2 0। अभी आपके पास डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब उसमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी ये भी है कि किसी मैट्रिक में एक रो या एक कॉलम उसके जो तमाम एलिमेंट्स है वो अगर 0 0 है तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। अब जिस तरह ये आपके पास जो गिवन मैट्रिक है इसमें जो थर्ड कॉलम है, ठीक है, इसमें जो तमाम एलिमेंट्स है वो आपके पास 0 0 के इक्वल है। अब थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। मीन जो आपके पास C3 है थर्ड कॉलम है वो तो आपके पास कौन से एलिमेंट्स है 0 एलिमेंट्स है उसके, तो उसका डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। इसको आपने सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने इसकी रीज़न बतानी है कि डिटर्मिनेंट क्यों 0 है। अब इसका डिटर्मिनेंट इसलिए 0 है कि का जो थर्ड कॉलम है उसके तमाम एलिमेंट्स आपके पास जो एंट्रीज़ है वो 0 है। तो ऐसा मैट्रिक जिसमें किसी एक रो या कॉलम की तमाम जो एंट्रीज़ है वो अगर 0 0 हो तो उनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, गिवन है 1 2 3 -8 4 -12 4 -1 3। अब कहता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास आएगा 0 के इक्वल, तो आपने इसकी रीज़न बतानी है। अब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर किसी एक मैट्रिक की एक रो या एक कॉलम कंप्लीट 0 के इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। और कुछ एक और प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी मैट्रिक में आपके पास दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल हो तो उनका डिटर्मिनेंट भी क्या होता है हमेशा 0 के इक्वल। जिस तरह ये फर्स्ट रो और थर्ड रो आपके पास सेम है, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा 0 के इक्वल। इसी तरह फॉर एग्जांपल दो रो अगर आपस में इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक का जो डिटर्मिनेंट होता है वो भी 0 के इक्वल। मींस किसी भी मैट्रिक के अंदर दो रो या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा क्या होता है 0 के इक्वल। अब इसमें एक और चीज़ फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें यूज़ होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 4 6 2 4 8 4 4 6। अभी आपके पास कोई भी एक मैट्रिक है, अगर इसमें से आप कोई भी एलिमेंट कॉमन लेंगे तो ये पूरे मैट्रिक में से कॉमन लेना पड़ेगा। अब जिस तरह पूरे मैट्रिक में से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो आपके पास ये एलिमेंट्स बच जाएंगे 1 2 3, उसके बाद 1 2 4 2 2 3 के इक्वल। लेकिन डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास मैट्रिक के बजाय डिटर्मिनेंट आ जाए 2 4 6 1 3 9 1 4 7 का डिटर्मिनेंट। अब इसको एक्सपेंड अगर आप करो आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी इसका आंसर आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास इसको आप एक्सपेंड करते हो आंसर 10 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट 10 नहीं आता, मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि इसका आंसर अगर 10 आता है। अब ये जो आपके पास फर्स्ट रो है इसमें से 2 अगर आप कॉमन लेना चाहो, अब मैट्रिक में से अगर आप कोई चीज़ कॉमन लेते हो तो पूरे मैट्रिक में से आपने उस एलिमेंट को कॉमन लेना होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एक रो में भी कोई एलिमेंट कॉमन निकल सकता है तो आप किसी एक रो से भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हो। इसी तरह अगर कॉलम में कोई आप एलिमेंट्स अगर कॉमन है तो
कॉलम में से भी वो एलिमेंट कॉमन निकल सकता है। जिस तरह फर्स्ट रो है, इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेना चाहो तो ये फर्स्ट रो से 2 कॉमन आएगा, डिटर्मिनेंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 3 1 3 9 1 4 7। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट भी आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर किसके इक्वल ही आएगा, 10 के इक्वल। अब मैट्रिक में से अगर आप कोई चीज़ कॉमन लेते हो तो थ्रू आउट मैट्रिक में से कॉमन लेनी होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर एक रो या कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है तो उससे आप कॉमन भी ले सकते हो। इसी तरह अगर मैट्रिक को आप किसी भी नॉन ज़ीरो स्केलर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो एलिमेंट होता है वो हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट जिसमें आप किसी एक रो या कॉलम से कोई चीज़ आप कॉमन ले सकते हो, इसी तरह आप किसी एक रो या कॉलम को नॉन ज़ीरो स्केलर जो एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह आपने ये फर्स्ट जो रो है उसमें से आपने 2 को कॉमन लिए तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 10 के इक्वल ही आएगा थ्रू आउट मल्टीप्लाई होकर 2 के साथ। अब ये जो आपने कॉमन ली है फर्स्ट रो से कॉमन नहीं, लेकिन इसको अगर आप फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सपेंड मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 है, इसको अगर आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 2 2 2 2 3 4, उसके बाद 3 9 7। अब आपने कॉमन तो लिया था फर्स्ट रो से, लेकिन इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे अगर इसका डिटर्मिनेंट 10 के इक्वल आता है तो इसका आंसर भी क्या होगा, 10 के इक्वल। मींस अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम से अगर आप एलिमेंट कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले भी सकते हो, और किसी एक ख़ास रो या कॉलम को अगर आपने नॉन ज़ीरो स्केलर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, इसमें सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अब इस मैट्रिक में जो सेकंड रो है उसमें से अगर आप -4 को कॉमन ले लें, ठीक है, -8 4 -12, इसमें से अगर आप -4 को कॉमन लेते हैं तो बाकी इधर एलिमेंट बच जाएगा 2, इधर आपके पास एलिमेंट -1 और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल। अब -4 कॉमन लेने की वजह से ये जो आपके पास सेकंड और थर्ड रो है ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हो गई है, मीन सेम हो गई है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, -4 को छोड़ के जो आपके पास अंदर मैट्रिक का जो डिटर्मिनेंट आ गया है, दो रो आपस में इक्वल हो गए तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल आएगा। तो 0 इंटू -4 आपके पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो फिर इसकी रीज़न क्या होगी, जो आपके पास R2 और R3 है वो आपस में आइडेंटिकल है तो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपके पास 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट है 1 3 -2 2 -1 1 2 1 4 इज इक्वल टू 1 3 2 3 -1 1 -2 1 एंड 4। कहता है कि ये दोनों डिटर्मिनेंट जो है ये आपस में इक्वल हैं। अब इसकी आपने रीज़न बतानी है। तो जिस तरह आपको ऊपर में दो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी कि एक रो एक कॉलम अगर 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, या दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो तो उनका डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल। तो ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक है, इसका जो भी आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का वो, और इसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है उसका जो आंसर होगा वो आपस में सेम ही होगा। अब इसमें ये जो फर्स्ट रो है इसमें कन्वर्ट है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट है सेकंड कॉलम में, थर्ड रो कन्वर्ट है किस में, थर्ड कॉलम में। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी मैट्रिक ए है तो ये उस मैट्रिक का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। तो दोनों के जो डिटर्मिनेंट है ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा सेम होते हैं। तो थर्ड पार्ट की रीज़न आपके पास क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, मैट्रिक का आपके पास है 3 2 0 1 1 -3 एंड 2 4 -6 इज इक्वल टू -3 इंटू 3 2 0 1 1 1 एंड 2 4 2 के इक्वल। अब इस मैट्रिक में अगर आप देखो तो आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन थर्ड कॉलम में आपके पास इधर 0 -3 -6, लेकिन इधर 0 1 और क्या है
2 है। तो थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने एक चीज़ प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो या कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है तो आप उसको आप कॉमन ले सकते हो। अब ये जो आपके पास मैट्रिक का थर्ड कॉलम है, ठीक है, डिटर्मिनेंट का जो थर्ड कॉलम है उसमें से -3 को अगर आप कॉमन ले लो तो कॉमन ले सकते हो। तो 0 में से 3 कॉमन लेंगे तो -3 तो 0 ही आ जाएगा। -3 में से -3 कॉमन तो 1, -6 में से -3 कॉमन लेंगे तो आपके पास एलिमेंट क्या आ जाएगा 2। तो मीन्स कॉमन लेने की वजह से मैट्रिक्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी रीज़न आपके पास क्या आ जाए कि -3 एज कॉमन फ्रॉम C3 या थर्ड कॉलम, तो डिटर्मिनेंट दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट है। गिवन है 1 0 -1 3 2 1 एंड 1 -1 0 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 1 0 -1 1 -1 0 एंड 3 2 1। कहते हैं ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इसमें जो फ़र्क है डिटर्मिनेंट में किसका आएगा, साइन का। फॉर एग्जांपल आप पहला मैट्रिक एक्सपेंड करते हो, आपके पास आंसर आता है 3। तो जब सेकंड को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या होगा, आंसर इसका -3 आएगा। इसी तरह पहले मैट्रिक को फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लाई करते हो, आंसर -3 आता है, तो सेकंड मैट्रिक को एक्सपेंड करोगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, +3 के इक्वल। तो इसमें आपके पास एक मैट्रिक की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि अगर कोई भी मैट्रिक अगर आपको गिवन है, डिटर्मिनेंट गिवन है, तो उसका डिटर्मिनेंट में अगर आप कोई सी 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर लो तो उसमें जो डिटर्मिनेंट में है उसमें सिर्फ फ़र्क किसका आएगा, साइन का फ़र्क आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 1 4 1 1 3 2। अब फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक को, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं, फॉर एग्जांपल आप इसको एक्सपेंड करते हो, आपके पास आंसर आता है -10 के इक्वल। और अगर आप इस मैट्रिक की 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर लो, फॉर एग्जांपल R1 और R2 को इंटरचेंज कर लो, ठीक है, R1 इंटरचेंज बाय R2, ठीक है, ये इंटरचेंज का सिंबल आप यूज़ करते हो। मींस R1 की जगह R2 के एलिमेंट्स और R2 की जगह आपने एलिमेंट लिखने हैं R1 के। तो ये क्या आ जाएगा, 1 4 1, उसके बाद 1 2 3 1 3 2। अब ये जो पहला मैट्रिक है इसका डिटर्मिनेंट फॉर एग्जांपल आपके पास -10 के इक्वल है। जब आप 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करोगे, सेकंड मैट्रिक का भी जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास 10 के इक्वल ही आएगा, लेकिन उसमें साइन का फ़र्क आएगा। पहली वैल्यू अगर आपके पास -10 है तो इसका आपके पास डिटर्मिनेंट जो होगा वो +10 के इक्वल। अगर ये पहला मैट्रिक है, इसका आंसर अगर आपके पास +10 के इक्वल आ रहा है, तो सेकंड मैट्रिक है, जब इसको आप 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, -10 के इक्वल। अब इस मैट्रिक में सेम प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि इसमें जो R2 और R3 है इसको आपस में क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया। तो मैट्रिक में जब आप किसी 2 रो या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हो तो उसके डिटर्मिनेंट में सिर्फ साइन का फ़र्क आता है। मीन्स अगर वैल्यू पहली पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी, अगर पहली वैल्यू नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव होगी। जो आपके पास जो कोफिशिएंट है, जो नॉन ज़ीरो स्केलर एलिमेंट जो भी होगा या 0 आता है, तो वो जो कोफिशिएंट है, जो एलिमेंट्स है वो सेम होगा, सिर्फ साइन का फ़र्क आएगा। फॉर एग्जांपल इसका आंसर 3 आ रहा है तो सेकंड का -3, अगर पहली वैल्यू -3 आ रही है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, +3। तो इसकी आपने रीज़न क्या लिखनी है कि R2 इंटरचेंज बाय R3, या इफ़ 2 आर मोर रोज और कॉलम आर इंटरचेंज देन इट्स डिटर्मिनेंट विल बी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको आप ए मैट्रिक का नाम देते हो तो ए मैट्रिक का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -a मैट्रिक का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट इसकी फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन है आपके पास 3 0 1 3 1 2 1 2 2 इज इक्वल टू 3 0 1 5 5 6 1 2 3। अब इस डिटर्मिनेंट में अगर आप देखो तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट रो में कोई भी चेंजिंग नहीं है, लेकिन R2 इधर आपके पास 3 1 2, इधर आपके पास क्या है 5 5 4 6 के इक्वल। तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी आपने ये भी याद रखनी है कि जब आप डिटर्मिनेंट लेते हो, ठीक है, उस डिटर्मिनेंट का आंसर या उस डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम दूसरी किसी रो या कॉलम में आप ऐड कर दो, या उसको नॉन ज़ीरो रो जो आपके पास रो गिवन है उसको आप नॉन ज़ीरो स्केलर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके भी किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, डिटर्मिनेंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जिस तरह इसमें किया गया है कि जो आपके पास जो थर्ड रो है उसने उसको मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ और ऐड कर दिया है किस में, R2 में। मीन्स आपके पास
R2 + 2 टाइम ऑफ R3, R1 आपकी सेम रहेगी, ठीक है। R जो 3 है वो भी आपके पास सेम ही रहेगी, ठीक है, 1 2 और क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। लेकिन R2 में चेंजिंग करनी है, R2 + 2 टाइम ऑफ R3, तो R2 का पहला एलिमेंट 3 + 2 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा 1, तो 2 के इक्वल। उसके बाद R2 का सेकंड एलिमेंट 1 + 2 टाइम ऑफ R2 का सेकंड एलिमेंट, तो 1 + 2 × 2। उसके बाद R2 का थर्ड एलिमेंट 2 + 2 टाइम ऑफ R3 का थर्ड एलिमेंट क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। तो 3 0 1, 3 + 2 5, 1 + 4 5, 4 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा 6, 5 5 6 और लास्ट एलिमेंट 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या होगी कि R2 + 2 टाइम ऑफ R3। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 3 देन वेरीफाइड एट A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट। इससे पहले आपने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन तो उसमें आपने वेरीफाई भी की है कि कोई भी मैट्रिक और उसका जो ट्रांसपोज है उनका जो डिटर्मिनेंट है ये हमेशा आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें उसने कहा हुआ है आपने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक लेना है, मीन्स रोज और कॉलम आपस में इक्वल होनी चाहिए, लेकिन आर्डर आपने क्या रखना है 3, मीन्स 3 रो और 3 कॉलम वाला आपने एक मैट्रिक लेना है और ये प्रूव करना है कि उस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपस में क्या होगा इक्वल, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी 3x3 का मैट्रिक ले सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि जो मैट्रिक मैंने लिया आप वही मैट्रिक यूज़ करें, कोई भी आपने मैट्रिक्स इधर से ले लेना सेलेक्ट करना है, लेकिन 3x3 का होना चाहिए। तो लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 1 1 2 एंड 0 1 3 आपने एक मैट्रिक लेट कर लिए। अब इस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट और इसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो आपने इक्वल वेरीफाई करना है। इस मैट्रिक का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो 1 2 3 फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो 1 1 2 1 1 2 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, नेक्स्ट 0 1 3 0 1 3 कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड कॉलम में। अब आपने ये जो मैट्रिक और इस मैट्रिक का जो डिटर्मिनेंट है सॉरी ट्रांसपोज जो है इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करके इसको आपने इक्वल वेरीफाई करना है। तो गिवन मैट्रिक था आपके पास 1 2 3 1 1 2 एंड 0 1 3। अब इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 उस वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 1 2 1 3 का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट -2, ठीक है, इसके साथ सेकंड एलिमेंट के साथ साइन फिर माइनस का लेना है,